नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 हम कर रहे हैं। उसका जो है 6 सम है। 5 सम हमने पिछली वीडियो में किए थे, तो छठा सम है। देखिए, तो छठा सम करने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन पार्ट, तो पहले वो देखिए और फिर जो है छठे सम पे आइएगा। ऐसे सीधा छठा सम अगर आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए छठा सम देखते हैं क्या है। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। क्या -150 इस एपी का कोई पद है या नहीं है, ये हमने जांच करनी है। तो लीजिएगा, ये हमारी एपी है 5 और 2 और ये। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 11 है। डी की अगर मैं बात करूं तो ये डिफरेंस जो है कम होता जा रहा है, यानी कि डी की वैल्यू माइनस की आएगी। सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस किया तो डी की वैल्यू आएगी -3। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये 150 जो है इसको हम क्या लेंगे, इसको हम nth टर्म ले लेते हैं कि भाई ये इसका nवां पद है। फॉर्मूला हमारा जो पिछले समूह में हमने किया था, an बराबर है a प्लस n माइनस 1 गुना d। an की जगह 150 माइनस का a की वैल्यू 11 और n माइनस 1 और d की जगह 3। अगर ये n की वैल्यू हमारा कोई भी नेचुरल नंबर आएगा तो हम कह देंगे कि इसका ये पद है, 50वां है, 20वां है, 30वां है। और अगर ये हमारा फ्रैक्शन में आया या माइनस का आया तो हम कह देंगे कि नहीं, यह इसका पद नहीं है। चलिए सोल्व करते हैं। ये -11 है, ये इधर जाके जो है +11 है, इधर जाके -11 हो जाएगा। -11 और इधर आ गया n-1 इंटू -3, तो ये हो गया जी 161। ये -3 जो है इसके बाय में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये इससे चेक करते हैं कि भाई कैंसिल होता है कि नहीं होता। तो ये इससे कैंसिल नहीं होता, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये 1 इधर जाके प्लस हो गया, +1 3 एलसीएम n की वैल्यू जो है वो आ गई फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में कि इसका ये पद होगा भाई, ये तो फ्रैक्शन में आ गया तो नेचुरल नंबर नहीं आया, तो हम लिख देंगे नो, इट इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। ये है इसकी एपी का यह है पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज दिस एंड 16th टर्म इज दिस। जो है 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ये 11th टर्म है। 11th टर्म को हम लिख सकते हैं a + 10d। 11th टर्म है a + 10d। और ये 16 टर्म है तो इसको लिख सकते हैं a + 15d। 16वां पद a + 15d। ये हमारा 73 दिया हुआ है। कर लीजिए इनको सोल्व। ये कैंसिल, ये बचेगा 5d और ये बचेगा माइनस जो है 5 और 6 में से 3 गए तो 3। तो d की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, 35/5 यानी कि 7। d की वैल्यू 7 आई। तो d की वैल्यू 7 इसमें लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा a + 10 गुना 7 बराबर है 38 और a बराबर हुआ 38 माइनस 10 की और 7 की गुना 70 -70। तो ये हमारा बचेगा 32। तो 32 a है और d हमारा 7 है। तो क्वेश्चन क्या था, 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब 31वां पद क्या होगा, 31वां पद तो होगा जी a + 30d। ठीक है जी, a की वैल्यू 32 और 30 और d की वैल्यू 7। तो -32 और +210, 210 में से ये 32 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गए तो 8 है और ये हमारा बच गया 20, 20 में से 3 गए तो 17 और d की वैल्यू हमारे साथ थी। ठीक, तो उसका जो है 31वां पद हमारा कितना होगा, 31वां पद होगा प्लस का 178। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच
थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29th टर्म। एक एपी में 50 पद हैं जिसमें तीसरा पद 12 है और आखिरी पद 106 है, तो 29वां पद क्या होगा ये हमने निकालना है। चलिए, कुल 50 पद है, यानी कि आखिरी पद कौन सा होगा, 50वां पद। तो इसने बताया तीसरा पद जो है वो 12 है, तीसरा पद, तीसरी टर्म। तीसरा पद को हम लिख सकते हैं प्लस 2d, कितना है भाई, 12। अच्छा, और आखिरी पद 106, आखिरी पद, कुल 50 पद थे तो आखिरी पद कौन सा होगा, 50वां पद, 50th टर्म। तो 50वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a जमा 49d, और वो 50वां पद है 106। इन दोनों को सोल्व करेंगे और a की और d की वैल्यू निकल जाएगी, निकाल लीजिए। माइनस किया हमने, ये बचेगा 47d और ये बचेगा हमारा 4 और 9, तो d की वैल्यू आ गई 94/47, d की वैल्यू आ गई 2, d की जगह 2 लिखेंगे, तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 4, a की वैल्यू आ गई 8, a की और d की वैल्यू है हमारे पास। 29वां पद निकाल दीजिए, 29वां पद जो है वो होगा a प्लस 28d, a की जगह हमने अभी निकाला है 8 और d की वैल्यू है हमारी 2, तो 8 जमा 28 गुना 2 56, और 56 और 8 जो है वो होंगे 64। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। अगर एक एपी का तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है तो उस एपी का कौन सा पद जो है वो 0 होगा। तो लीजिए, थर्ड टर्म है उसको लिखेंगे a प्लस 2d, वो 4 के इक्वल। 9th टर्म हमारी क्या होगी, a प्लस 8d, वो -8 के इक्वल, माइनस माइनस और प्लस, ये बच गए 6d और ये हो गया 12, 6 2 जा 12, तो d की वैल्यू जो है वो आएगी -2। अब d की वैल्यू -2 है तो a की निकल जाएगी, a प्लस 2 d की जगह -2 इक्वल टू 4, तो a -4 इक्वल टू 4, और a की वैल्यू आ गई 4 प्लस 4 यानी कि 8। पहला पद 8 है और d जो है -2 है, तो इसका जो है कौन सा पद जो है वो 0 होगा। तो निकाल सकते हैं इसको, a हमारा पहला पद होता है, फिर इसमें d जोड़ दीजिए, -2 जोड़ दीजिए, 8 में -2 करेंगे तो ये आएगा 6, फिर -2 कर दीजिए 4, फिर 2 और फिर 0 और फिर -2, ऐसे ऐसे घटता चला जाएगा। तो ये कौन सा पद हुआ भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5th टर्म यानी कि 5वां पद। पूछा था 0 इसका कौन सा पद होगा, तो 0 जो है इसका 5वां पद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि यदि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो लिखिए, इसका 17वां पद माइनस इसका 10वां पद कितना अधिक है भाई, 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, जैसे क्वेश्चन था वैसे मैंने लिख दिया। अब जो है 17वां पद होता क्या है, अगर मैं बात करूं तो 17th टर्म होता है a प्लस 16d, ठीक है जी, और माइनस 10वां पद क्या होता है जी, 10वां पद होता है जी a प्लस 9d इक्वल टू 7, ब्रैकेट हटा दीजिए, ये हो गया a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, 16d माइनस 9d, ये बचेगा 7d और d की वैल्यू आएगी 7/7,
डी क्या होता है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, और वही निकालना था। कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। एक एपी दिया हुआ है, कहता है कि इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी कि पहले हमने 54वां पद निकालना है, फिर उसमें 132 जोड़ना है, और फिर ये बताना है कि ये कौन सा पद है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। देखिए पहले इसका 54वां पद हम निकालेंगे। 54वां पद क्या होगा, a प्लस 53d, ये हमारा 54वां पद होगा, a54, a प्लस 53d। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, और d की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस जो है इसमें देखेंगे तो 12 का है, इसमें से माइनस कर लीजिए, करो गुना, 12 3 36, 12 5 60 और 3 63, तो ये होगा 639। 12 3 36 और 60 और 3 63। तो ये तो है 54वां पद। अब कहता है कि इसके 54वें पद से 132 अधिक, यानी कि an जो लेना है हमने, इससे हमने 132 अधिक लेना है। तो an जो है वो होगा 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7। ये पद हमने निकालना है 771, इसका कौन सा पद है। an जो है 771 है, तो an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये 771। a की वैल्यू लिखिए 3, n हमने निकालना है कौन सा पद है ये, d 12 771, तो n माइनस 1 इंटू 12, 771 माइनस 3, देन n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 768। अब ये माइनस इंटू में 12 है, ये बाई में चला जाएगा, तो n माइनस 1 768 बाई 12, तो ये कैंसिल कर लेते हैं, 12 छके 72 और 12 चौके 48, तो n आ गया, ये प्लस 1 हो जाएगा, 64 और 1 65। इसका 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एपीज हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर जो है हिंदी में बात करें तो वो बराबर है। उसकी 100 टर्म का डिफरेंस जो है 100 है, तो उसकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा। दो चीजें हैं, एक तो कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो 2 एपी लीजिए जिनका कॉमन डिफरेंस बराबर हो। एक एपी तो मैंने ले लिया भाई, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही चलता गया। तो इस एपी की 100 टर्म क्या होगी भाई, a प्लस 99d, ऐसे चलता गया। एक एपी तो हमने ये लेट कर लिया। दूसरा एपी जो कहता है कि उसका डिफरेंस सेम है, तो उसकी फर्स्ट टर्म अलग होगी, तो उसको हम मान लेते हैं भाई फर्स्ट टर्म उसकी b, फिर दूसरी d जो है दोनों में सेम, b प्लस डी, b प्लस 2d, b प्लस 3d और b प्लस 99d, और ऐसे चलते गए। तो क्वेश्चन ये है कि उसकी 100 टर्म का डिफरेंस, ये दोनों की 100 टर्म है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ये हमने इनका डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस यानी कि इन दोनों को माइनस करना है, लिख लीजिए A100 माइनस B100, दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस कितना बताया इसने, 100 के बराबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसकी 100 टर्म कौन सी है, a प्लस 99d, माइनस इसकी 100 टर्म कौन सी है, b प्लस 99d, तो माइनस है क्योंकि यहाँ पे, तो माइनस 99d होगा। ये खत्म, ये आ गया हमारे पास a माइनस बी बराबर 100। ऐसे हमने करना है।
या यहाँ भी घटा सकते थे हम, देखिए इनको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया और ये बच गया a माइनस बी। 100 टर्म का डिफरेंस a माइनस बी है, क्वेश्चन में इसने बताया 100 है, तो a माइनस बी 100 के बराबर हमने लिया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि इसकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा। 1000वीं टर्म देखिए 1000 माइनस बी 1000, ये हमने फाइंड करना है। तो 8000 का मतलब होगा a प्लस 990d और b1000 का मतलब होगा b 999d। ये कैंसल, ये होगा भाई a माइनस बी और a माइनस बी की तो वैल्यू 100 है जी, तो उसकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस भी कितना होगा, 100 ही होगा। उसकी कौन सी भी टर्म का डिफरेंस निकलवा ले, 500वीं टर्म का डिफरेंस निकलवाएगा तो भी क्या होगा, 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो पहले तो 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है भाई, जिसमें 3 अंक आते हैं, जैसे 100 सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 100 है, लेकिन 100 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर 101 है, वो भी नहीं होता, 102, 103, 104, 105। तो सबसे पहली संख्या 3 अंकों की 105 आती है जो 7 से डिविजिबल है। फिर 105 के बाद 7 जोड़ दीजिए 112, 112 के बाद 119, ये संख्याएं जो है 7 से डिविजिबल है। और सबसे लास्ट संख्या जो है वो कितनी होगी, अब 999 है, वो तो नहीं होगा 7 से भाग, 998 भी नहीं होता, 997 भी नहीं, 96 भी नहीं, 995 भी नहीं, 994 जो है वो 7 से भाग होता है। कैसे कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 दूने 14। तो ये हमारा एक एपी बनता है इस तरह से। ये संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं और 3 अंकों की हैं। तो ये एक एपी बनता है। एपी बनता है तो हमने निकालना ये है कि कितनी संख्याएं हैं ये, यानी कि n निकालना है। ये n an है, फॉर्मूला लगा दिया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह 994, a 105, कितनी संख्याएं हैं n का हमें नहीं पता, d इनका डिफरेंस 7 का डिफरेंस है, 105 इधर जाके माइनस होगा, माइनस कर दीजिए इसको, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 8 और ये बचेगा 8, n माइनस 1 और ये गुना में 7 था, ये भाग में 7, कर दीजिए भाग, 7 एकम 7, 127। तो माइनस 1 है, इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर हो गया 127 प्लस 1, 128। 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो कितने से भाग होती हैं, 7 से भाग होती हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच में स्थित है। तो 4 के गुणज हमने देखने हैं। 4 के गुणज कौन से होते हैं, जो 10 से बड़ा है। देखो 4, 8, 12, 16, ये 4 के गुणज है। तो 10 और इसके बीच में कौन सा आएगा भाई, इसके बीच में तो 12 आएगा, 12 और 4 16 आएगा, 16 और 4 20 आएगा, 24 आएगा, और 250 जो है वो 4 से भाग नहीं होता, तो इससे पहले 248 आएगा। अब ये भी हमारा जो है एपी बनता है, एपी बनता है तो an हमारा कितना है 248। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 248, a की जगह 12, n माइनस 1 हमने निकालना है और d की वैल्यू जो है वो 4 है। ये 12 इधर जाके माइनस होगा तो n माइनस 1 गुना 4, तो 248 माइनस 12 236, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 236 बटे 4, 4 पंजे 20 और 4 में 36, तो n की वैल्यू आ गई 59 जमा 1, 59 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।